आजकल की दुनिया है जो हर औरत का शौक हो गया। अगर उसके मर्द बाहर में रहते हैं तो कहीं और इधर उधर फंस जाती है लोग। पता नहीं, एक और घटना हमारे बिहार के बक्सर जिले में हो चुका है, जो कि ये भैया हैं और ये बाबू है। आप देख पा रहे हैं इस बाबू को। क्या पता यार, बच्चे को छोड़ना कहाँ तक अच्छी बात है। चलिए इनसे जानते हैं। कुछ आपसे बात ऐसा हुआ था, झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। वो 27 तारीख उसको मैं बार बार कहीं आने जाने के लिए मना करता था, वो मानती नहीं थी, मेरे बात सुनती नहीं थी। हमेशा उसको मना करता था कि यहाँ पे नहीं जाने का। कब मामा का दवा लेने बनारस, तो कब डिहरी, तो कभी आरा, हमेशा जाती रहती थी। अपने नानी को दवा लेने के लिए आरा गई थी 27 तारीख को। मैं उसको मना भी किया था कि नहीं जाने का, नहीं जाने का, लेकिन मेरी बात नहीं मानती। और भैया कहाँ आप रह रहे थे? बाहर में रह रहे थे? बाहर में रह रहे थे। कहाँ? गुजरात का। कितना दिन पे घर आते थे आप? घर तो मेरी बीवी मेरे साथ हमेशा रहती थी, 12 साल से मेरे साथ में रही है। हाँ। घर पे कभी नहीं रही। जब से आप गुजरात गए हैं? जब से शादी हुआ तब से साथ में रही है, शुरू साथ में रही है। लेकिन जब गुजरात आप गए हैं काम करने के लिए, उस वक्त आपके साथ में थी? हाँ, आप गुजरात में थे, वहीं से भागी है? वहाँ से नहीं, वो 4 महीने पहले उसके पापा डेट किए थे, वो गाँव आई थी। देख पा रहे हैं, 4 महीना पहले उनके पापा डेट किए थे और गाँव आई थी। और गाँव में रहकर उसके बाद आपसे बात हुआ? कितना दिन तक बात हुआ था? मेरे से हमेशा बात होता था। 27 तारीख तक बात हुआ है। अच्छा, बात होता था। और उसके बाद कब पता चला? 27 तारीख को जब वो आरा गई थी दवा लेने, दवा लेके वहाँ से डॉक्टर से भी बात हुआ। डॉक्टर बोला कि मेरे पास 12-1 बजे दवा लेके गई है। दवा लेके वहाँ से फिर 4 बजे तक मेरे को बात हुआ है। लेकिन ये मेरे को नहीं बताई कि क्या बोली मेरे को इतना कि 4 बजे मैं घर पहुँच के फोन करूंगी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्ज नहीं है। कहने का मतलब है कि आरा वो कब जाती थी, कुछ पता है? आरा हफ्ते में जाती थी। वो क्यों आपसे बोलती थी कि मैं बराबर आरा जा रही हूँ? मेरे से नहीं बोलते, तो वो अपने नानी को दवा लेने के लिए जाती थी। मेरे बात सुनती कहाँ थी? अपनी माँ, अपने नानी, अपने मामा, यही लोग बात सुनती थी। अच्छा। और वो बराबर आरा जाती थी? आरा, कभी डिहरी, कभी भभुआ, कभी बनारस। अच्छा। हाँ। तो आप रोकते थे उनको? क्या बोलते थे? मना करता था, उसी के लिए मैं गाली उली भी दे देता था कभी। तो क्या हुआ उस दिन? कुछ ज्यादा आपसे बहस हुआ था? ज्यादा आप बोल दिए थे उनको उस दिन? गाली उली दिया था। मैं बोला तू बार-बार क्यों जाती है दवा लेने के लिए? हाँ। मैं अपना भी बोलता हूँ, मैं उसको गाली दिया था कि बार-बार दवा लेने तुम क्यों जाती हो? बार-बार तुम्हारे घर में मामा दो है, ये सब है, वो सब है, क्यों जाती हो बार-बार? हमेशा मना करता था। फिर भी मेरी बात नहीं सुनती थी, चली गई। उसके बाद आपको फोन कॉल पे कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई, ना उसका, ना उसके घर वाले, उसका माँ बाप, किसी से कोई बात नहीं हो रहा है। तो देख पा रहे हैं भैया, बात हो रहा है। बराबर वो आरा जाती थी, कभी सासाराम, कभी भभुआ। लेकिन ये मना करते थे भैया कि आपको नहीं जाना है, लेकिन वो बराबर झगड़ा करते रहती थी। और एक बार मना करने पे मैं ही दुश्मन उसका लगता था। मैं ही उसका देखिए, मना करने पे ये दुश्मन लग रहे थे। आजकल दुश्मन कैसे लगते हैं? जब अपना पति आपको दुश्मन दिख रहा है, इससे तो आप ऐसे ही पता चल रहा है कि ये दुश्मन क्यों है। आखिर आपका हित तो कोई ना कोई जरूर होगा, तभी तो ये दुश्मन दिख रहे हैं। यही बात है भैया समाज में। आजकल के जो औरत है, अपने घर परिवार को नहीं देखते हुए बड़ा फैशन और बड़ा सपना दिखने लग रहा है लड़की औरत लोग को, और वो कहीं वही सपना देखने के लिए किसी दूसरे का संग पकड़ रही है। और अपने चक्कर में आज मैं 20-22 लाख के कर्जे में पड़ा हूँ। उसके नाम पे मकान खरीदा हूँ गुजरात में, क्योंकि अभी उसके चक्कर में मेरा EMI इस महीने का बाउंस हो गया। तो देख पा रहे हैं, बीवी के लिए मकान भी खरीदे और भगवान तो बाल बच्चे भी दिए थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या शौक था कि इनको दुश्मन मान के किसी और के साथ वो रंगरलिया मना रही है। और इस बच्चे को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया अपने बच्चे पर, एक लड़की को लेकर चली गई। तो यही आजकल का युग चल रहा है भैया। तो देखिए, नाम क्या है उनका? सुप्रिया प्रियंका कुमारी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।